हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। एक्सरसाइज 1.3 हम कर रहे थे, उसको कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट आपसे डिस्कस होने वाला रह गया था। 2 का 5th पार्ट देखें। जी की पावर 4 माइनस 16 है, 16 को 4 का स्क्वायर लिखा है। काइंडली जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए है कि हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर चुके हैं। उसका हाफ लेक्चर, उसके जो पहले 3 क्वेश्चन हैं वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अब बाकी के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, इसको जी स्क्वायर प्लस 4 और जी स्क्वायर माइनस 4 लिखा है एक दफ़ा प्लस और माइनस में, और इस प्लस को मैंने ब्रेक कर लिया माइनस इंटू माइनस में, और इस माइनस की जगह क्या लगा दिया, एयोटा स्क्वायर। तो आप इसको 2 एयोटा का स्क्वायर लिखते हुए एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिख देंगे। इसी तरह से इसको भी एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिख देंगे। ये आपके पिछले लेक्चर का ओवरव्यू हो गया है कि पिछले पार्ट में जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 थी उसके क्वेश्चंस में हम कौन सा काम कर रहे थे। हम इन क्वेश्चंस को फैक्टर्स बना रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। अब हमने बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ें। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है। मैंने आपको एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करवाए थे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आपके पास जो पहली जी स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसको 1 कैसे बनाएंगे, अब देखें ये 0 के इक्वल है। अब इसको आप 2 से डिवाइड करते हैं। इसको 2 से डिवाइड किया, ये +2 था, दूसरी तरफ शिफ्ट किया -2 हो गया। अब जी के जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 3/2 है। इसका स्क्वायर ले लें। 3/2 सॉरी, स्क्वायर लेने से पहले इस टर्म को 1/2 से मल्टीप्लाई करें। 3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 3/4। अब इसका 3/4 का जो स्क्वायर है ना वो आपने दोनों तरफ ऐड कर लिया। इसको दोनों तरफ ऐड किया, ये आपके पास जी माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बन गया। 9/16 है। इसका एलसीएम लेते हुए ये आपके पास -23/16 आ गया। स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ। जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो नेगेटिव नंबर जब स्क्वायर रूट में आ जाता है, तो आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड किए में आपको पता है ये एयोटा बन जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, 4। तो आपके पास ये जी की वैल्यूज आई हैं 3/4 प्लस माइनस √23/4, और इसका एलसीएम लेके ये फाइनल आंसर लिख दिया। सेकंड पार्ट देखें। जी स्क्वायर -6z + 30 है। इसमें तो जी का कोफिशिएंट जी स्क्वायर का 1 ही है। 30 को उधर शिफ्ट किया -30। मिडल टर्म आपके पास 6 है। 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें या 2 पे डिवाइड करें, यू विल गेट 3। तो 3 का स्क्वायर दोनों तरफ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आपको पता है कि अगेन दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके और ये -3 दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा। ये इसका फाइनल सोल्यूशन है। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में आपके पास जी स्क्वायर के साथ 3 आ रहा है। तो इस इक्वेशन को पहले क्या किया, मैंने 3 से डिवाइड किया। जब 3 से डिवाइड किया, कॉन्स्टेंट हम दूसरी तरफ शिफ्ट किया है। अब जी के साथ यहाँ देखें 6 है। अगेन इसको 2 पे डिवाइड करें, या कुछ बच्चे कहते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 3 आएगा। और 3 का स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3 का स्क्वायर कंप्लीट करने से इधर देखें आपके पास ये जी माइनस 3 का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। और दूसरी तरफ इसका एलसीएम ले लें, या कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये -23/3 आ रहा है। उसके बाद देखें इसका स्क्वायर रूट लिया। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो आपको पता है नेगेटिव नंबर जब स्क्वायर रूट में आएगा तो ये एयोटा आएगा। इस क्वेश्चन का पीछे जो आंसर है एक्सरसाइज में, उसमें थोड़ी सी वेरिएशन इसलिए है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है। तो आप बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 23/3 को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, या वो जो रैशनलाइज वाला काम है वही किया। ये ऊपर बन जाएगा √69, और नीचे आपके पास √3 में 3 का स्क्वायर √ ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। दूसरी ऑप्शन ये भी होती है कि ये आपके पास √23/√3 है। तो इसको √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये आपके पास √69/3 आता है। तो आप उस तरह भी आंसर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फोर्थ वाला पार्ट देखें। फोर्थ वाले पार्ट में उसी तरह से +13 को इधर किया, -13 कर दिया। जी के साथ 4 है। 4 को 2 पे डिवाइड करें, आपके पास आएगा 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत इजीली आप कर लेंगे। फिफ्थ वाला पार्ट देखें। फिफ्थ वाले पार्ट में आपने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड किया, उसी तरह से 2 पे डिवाइड किया। दरमियान वाली टर्म आपके पास क्या है, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3/2 बन जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये 3/2 है। इस नंबर का स्क्वायर दोनों तरफ हम ऐड करते हैं। स्क्वायर ऐड करते हुए जब सिंप्लीफिकेशन लेके चलेंगे तो मेरे पास 9/4 आया। इसका दोनों तरफ जब स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का 2, और माइनस की वजह से आपके पास क्या आ जाएगा, एयोटा। ये +3/2 था, ये दूसरी तरफ जाके -3/2 आ। इसको एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिखने से 3 कॉमन लेके ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। इसका 6 पार्ट देखें। 6 वाले पार्ट में
आपके पास 3z² माइनस 5z प्लस 7 है। इसको 3 से डिवाइड किया क्योंकि पहला कोफिशिएंट जो है वो आपके पास यहाँ पे 1 नहीं था, इसलिए इसको 3 से डिवाइड किया। अब देखें आपके पास इसकी मिडल टर्म के आगे 5/3, तो 5/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 5/6। तो अब हमने क्या करना है, इसमें 5/6 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लिया। यहाँ पे ये z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये अंडर रूट 59 आ गया, और ये माइनस 5/6 दूसरी तरफ शिफ्ट किया, 5/6 प्लस हो गया, और एलसीएम लिया। ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन 4 के 6 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास लिखा हुआ है कि आपने सिंपली इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। 2 कॉमन लिया, g4 माइनस 16 है, सारा काम वही है। इसको आपने एक दफ़ा प्लस और माइनस में लिख के आपके पास यहाँ पे आप उस प्लस को माइनस में ब्रेक करके, जैसे मैंने पीछे बताया वैसे भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि इसमें रूट्स फाइंड करने हैं तो मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट करके दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। 4 का स्क्वायर रूट +-2 और इसका +-2 आयोटा, तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में आंसर लिख दिया। आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इसको आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करके चारों फैक्टर्स बना के 4 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। 5 के सेकंड पार्ट में देखें, 5 के सेकंड पार्ट में आपके पास 3z⁵ है, तो जितनी उसकी डिग्री होती है उतने रूट्स आने चाहिए, 5 आने चाहिए। इसमें से 3z कॉमन ले लिया, यहाँ से 3z को 0 के इक्वल रखेंगे, z की वैल्यू 0 आती है, और z की पावर 4 माइनस 81 को सिंप्लीफाई किया है। z की पावर 4 को z² का स्क्वायर लिखा है, 81 को 9 का स्क्वायर। एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में कन्वर्ट करने के बाद दोनों को 0 के इक्वल पुट किया, और यहाँ से मेरे पास z की वैल्यूज़ +-3 और +-3 आयोटा आएगी। तो मेरे पास टोटल 5 रूट्स आने हैं, 0 +-3 और +-3 आयोटा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, 5वां रूट 0 जो है वो इसमें मिस कर देते हैं। सेम थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट में आपके पास ये 5 पावर है, इसमें से भी 5z कॉमन लेने से z की पावर 4 माइनस 1 बनता है। यहाँ से आप 5z को 0 के इक्वल रखेंगे, z की वैल्यू 0 आई, और z की पावर 4 माइनस 1 को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखा, z² का बना के, मतलब इसको लिख सकते हैं z² का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखा और एक दफ़ा माइनस में लिखने से यहाँ से आप देखें z की वैल्यूज़ आपके पास +-1 और यहाँ से +- से उठा, तो टोटल 5 आंसर्स आ गए। इसका फोर्थ वाला पार्ट देखें, इसके फोर्थ वाले पार्ट में आपके पास z³ माइनस 5z² प्लस z माइनस 5 लिखा हुआ है। पहली दोनों टर्म्स में से z² कॉमन ले लें, z माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ से +1 कॉमन लें, z माइनस 5 आया। ब्रैकेट वाले फैक्टर्स आपके सेम है, z माइनस 5 और z² +1। उसी तरह से z² +1 को, वो जो मैंने आपको पहले बताया, इस प्लस को माइनस में ब्रेक करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे सेपरेटली। देखिए पीछे 0 के इक्वल नहीं था, वो पोलिनोमियल थी, ये 0 के इक्वल रख सकते हैं, इसलिए इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो +- से होता, तो आपके पास ये इस इक्वेशन के रूट्स आते हैं। इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखें, फिफ्थ वाले पार्ट में हाईएस्ट पावर 4 है। इसकी मिड टर्म ब्रेक होती थी, मैंने यहाँ मिड टर्म ब्रेक कर लिया। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, नो इश्यूज़। इसके बाद इसकी z² कॉमन लेने से अंदर वाली जो टर्म्स हैं वो मैंने आपके पास लिखी हैं। यहाँ नेगेटिव है तो अंदर वाला साइन बेटा देखिएगा, याद रखिएगा, वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को 0 के इक्वल पुट किया, 4z² = 21, और इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये +-21/2 आ जाएगा, और यहाँ पे +-1, ये 4 रूट्स इस इक्वेशन के आगे। लास्ट वाला पार्ट देखें, लास्ट वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। पहली दोनों टर्म्स में से z² कॉमन लिया, z +1, अगली दोनों टर्म्स में से +1 कॉमन आ रहा है। आप देखें ब्रैकेट वाले फैक्टर सेम बनने चाहिए, ब्रैकेट वाले फैक्टर z +1 आ गए, और ये z² +1 है। फिर वही बात, इसको आप जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था, +1 को माइनस में ब्रेक करके एटा स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी दोनों को लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिख के, यहाँ से z² = -1 है, और इसको z + आयोटा लिख के, देखिए हाईएस्ट पावर 3 थी तो इसके 3 रूट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 के आपके पास ये 6 पार्ट्स हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मैंने आपको कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से ज़रा उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। आपने यहाँ पे एक पोलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी डिग्री कितनी है, 3 हो, विद ज़ीरोज़। ये जो ज़ीरोज़ लिखे हुए हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, उसने रूट्स बता दिए हैं। देखें पहले आपके पास इक्वेशन के पोलिनोमियल गिवन थी, आपने रूट्स फाइंड करने होते थे, अब रूट्स गिवन है, आपने पोलिनोमियल फाइंड करनी है। यहाँ पे वो क्रॉलरी यूज़ करेंगे जो मैंने आपको भी पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी। तो 3 - 2 आयोटा 2 आयोटा, उसने कहा है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये क्या है, पोलिनोमियल ऑफ 1 = 20।
अब जिन बच्चों ने, जो बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हैं, काइंडली मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि 1.3 का जो मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया था, उस पहले लेक्चर में मैंने आपको क्रॉलरी पढ़ाई थी आपकी बुक के पेज नंबर 9 पे। दोबारा देख लेते हैं। अगर आप पिछली वीडियो के बगैर यहाँ आए हैं तो ये देखें, पी ऑफ जी पोलिनोमियल क्या होगी, ए इंटू जी माइनस जी वन। ए लाजमी लिखना है और बाद में जी माइनस जी वन, जी माइनस जी टू, अप टू जी माइनस जी एन। जितने रूट्स होंगे उतने जी माइनस होंगे। तो ज़रा जल्दी से देख लें। गिवन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स आर, आपके पास पोलिनोमियल के जीरोज़ क्या हैं, 3 माइनस 2 एटा इन 2 एटा। तो अब मैंने यहाँ क्या की, कंसीडर कर लिया पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। मेरी पोलिनोमियल की डिग्री 3 है क्योंकि मेरे रूट्स भी कितने हैं, 3 हैं। तो पहले आपने ए लिखना है। ए में से जी माइनस जी वन, जी माइनस जी टू, जी माइनस जी थ्री। बुक में जो जर्नल लिखी हुई है वो जी माइनस जी एन तक क्यों जा रही है, क्योंकि उसके एन रूट्स हैं। आपके पास 3 है, 3 लिखेंगे। अच्छा, जी वन की जगह देखें, पहला रूट पुट कर दिया 3, जी टू की जगह दूसरा पुट कर दें और यहाँ पे आप तीसरा पुट कर दें। यहाँ पे मैंने 2 एटा को पहले सब्स्टिट्यूट किया, इसकी जगह आप माइनस 2 एटा पुट करेंगे तो वो प्लस 2 एटा हो जाएगा। अब देखें, ये आपके पास ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म बन गया। इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म में लिखा। ये 4 एटा स्क्वेयर की जगह माइनस पुट करने से ये प्लस 4 हो गया। और अब आपने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास एक पोलिनोमियल आ गई है। लेकिन इस पोलिनोमियल में एक अननोन चीज़ है, ए, जो कि हमने अभी फाइंड करना है। उसको फाइंड कैसे करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि पी ऑफ 1 किसके इक्वल है, 20। पी ऑफ 1 का मतलब है पोलिनोमियल एट 1। ये पोलिनोमियल में जी है। आपने इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ जी है वहाँ पे आपने 1 पुट कर देना है। ए लिखा, यहाँ जी की जगह 1 पुट किया, 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 12 इक्वल्स टू 20। अंदर वाले सारी की कैलकुलेशन करने से माइनस 10 आया। माइनस 10 को उधर शिफ्ट करें तो 10 2 से कैंसिल होकर 20 से, तो आपके पास एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इसको आप इस पोलिनोमियल में ए की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें, ए की जगह -2 पुट करें और इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ जाएगी। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास लिखा हुआ है एक पोलिनोमियल फाइंड करें। देखें, इसमें पोलिनोमियल में डिग्री कितनी है, 4 है और 1 2 3 इसके रूट्स भी कितने दिए हुए हैं, 4 दिए हुए हैं और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इस कंडीशन को बाद में सॉल्व करते हैं। पहले देखें, गिवन रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल आर। आप रूट्स का वर्ड यूज कर लें या लिखें गिवन ज़ीरोज़, ये ज़ीरोज़ हैं। तो हमने कंसीडर कर ली पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। इसकी डिग्री 4 है। तो आपने बेटा ये पोलिनोमियल कैसे लेट करनी है, आपने लिखना है ए इंटू जी माइनस जी वन, जी माइनस जी टू, जी माइनस जी थ्री और जी माइनस जी फोर। तो जी वन पहले 1 माइनस, ये देखिए ये रूट्स हैं। मैंने, आप जो मर्जी पहले पुट कर सकते हैं, मैंने ज़रा रियल वाले पहले पुट कर दिए। जी वन की जगह 1 पुट किया, इसकी जगह -1 पुट करेंगे, ये +1 हो जाएगा। फिर 2 एटा पुट किया और -2 एटा पुट करेंगे, ये +2 एटा हो जाएगा। आप कहते हैं तो मैं आपको ऐसे पुट भी करके दिखा देती हूँ। ये जी माइनस जी वन, जी में से -1 किया, फिर जी में से 2 एटा और फिर जी में से -2 एटा। ये वैल्यूज़ पुट करने से ही आ गई। बाकी इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया, ये प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म बनी हुई है। फिर फर्दर ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करने से आपके पास ये पोलिनोमियल आ जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पोलिनोमियल की वैल्यू 240 है। तो आपने जो पोलिनोमियल फाइंड किया इसमें जी की जगह आपने 2 पुट किया, ए जी की जगह क्या आएगा 2 की पावर 4, यहाँ 2 का स्क्वायर -4। इसको सिंप्लीफाई करने से 24a और यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास क्या आती है 10। तो हैंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। आप यहाँ पे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जब आप यहाँ पे पी ऑफ जी, ए की वैल्यू आपके पास 10, जी की पावर 4 प्लस 3 जी स्क्वेयर -4 है और इस 10 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आए, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपके पास लिखा हुआ है फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 और उसके ज़ीरोज़ ये चारों हैं और आपके पास पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पे 72 है। तो ये जो गिवन रूट्स का वर्ड यूज़ किया, आप बेशक रूट ना करें, आप लिखें गिवन ज़ीरोज़ आर, ज़ीरोज़ ये लिखें और हमने यहाँ पे पोलिनोमियल सपोज कर लेते हैं 4 हैं, तो ए लिख के जी माइनस जी वन, जी माइनस जी टू, जी माइनस जी थ्री और जी माइनस जी फोर।
अब देखें Z1 Z2 Z3 Z4 ये जो चारों रूट्स 4 -4 1 + योटा 1 - योटा वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। मैं आपको ज़रा एक दफ़ा सब्स्टिट्यूट भी करके दिखा देती हूँ। Z-1 की जगह 4, इसकी जगह आप -4 पुट करेंगे और Z3 आपका 1 + योटा है। ब्रैकेट लगाते जाएंगे माइनस के साथ ताकि अंदर के साइन आपने चेंज कर देने। देखें अब मैंने क्या किया, ये -+4 हो गया, यहाँ साइन चेंज करें, अंदर वाला तो माइनस से होता है, यहाँ साइन चेंज करें प्लस से होता। Z-4 Z+4 Z² -16 बन जाएगा। इन दोनों की ये देखें सारी ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन की है। पहले Z को इन तीनों से, फिर -1 को इन तीनों से, फिर माइनस से होता को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, ये बना। फिर इन दोनों की ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करें, पहले Z² को तीनों से और 16 को तीनों से मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास पोलिनोमियल आई है Z में। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है पोलिनोमियल की वैल्यू 2 पे 72 है। इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ पे Z है आप वहाँ वहाँ पे उस पोलिनोमियल में 2 पुट कर दें, तो ये 2 की पावर 4, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 32 × 2, इस सारे को सिंप्लीफाई करने से मेरे पास एक ही वैल्यू क्या आई है, -3। तो हैंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, आपके पास P ऑफ Z क्या आएगा, एक ही वैल्यू -3 आई है, यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे एक ही वैल्यू मेरे पास -3 आई है, अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ था, Z की पावर 4 2Z³ -14Z² + 32Z -32। ये देखें, इसको -3 को पहले मैंने ए बाहर लिख के फिर उसके बाद अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। होप सो कि आपको एक्सरसाइज क्लियर होगी। वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 या 2 के पार्ट्स को क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना चाहते हैं तो ये याद रखिएगा कि अगर आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर रहे हैं और आपकी इक्वेशन में Z² का कोफिशिएंट जैसे 2Z² लिखा हुआ है, तो जब आप रूट्स फाइंड करेंगे तो Z की वैल्यू आएगी, लेकिन जब आपने फाइनल आंसर लिखना है तो इसी तरह से एंड पे इस 2 को भी साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।